नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज हम एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। जनरली आपने सुना भी होगा, अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उन्हें नजरिए की जब बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के अलावा और भी कई सारे संस्थान हैं जो समय समय पे विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट वगैरह निकालते रहते हैं। अभी एक दो दिन पहले आपने सुना होगा, एक संस्थान है IMF, और IMF के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई और उसमें भारत की जब हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में इसकी रैंकिंग जारी की गई। काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि जो पहले भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे थी, अब वह 5वें नंबर पे हो गई। न्यूज में इसके बारे में आपने बखूबी सुना होगा। इसके क्या क्या पर्याय रहे और कैसे कैसे इसके रिपोर्ट को आंका गया, अगर जो इसकी बात की जाए तो उसी को हम यहाँ पे देखने की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने क्या किया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, जो कि पहले 5वें नंबर पे थी, अब वो 6ठे नंबर पहुंच गई और भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, 5वें नंबर पहुंच गई। ये सूचना लगभग आप तक पहुंच गई होगी। अगर इसकी बात की जाए तो ये रिपोर्ट वगैरह का पूरा संदर्भ क्या है और कैसे कैसे इसके पूरे मायने निकलते हैं, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, IMF अगर इसकी बात करें तो इसने एक रिपोर्ट निकाला। उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताता है कि जो यूके, इंग्लैंड की जब बात करें तो उसको पीछे छोड़ करके, यूनाइटेड किंगडम की जब बात करें तो उसको पीछे छोड़ करके भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। अगर इसकी बात की जाए तो अब बात आती है कि जब ये 5वीं बन गई तो इससे आगे भी कोई अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल है। ध्यान रखिएगा, भारत के आगे अर्थव्यवस्था की जब बात की तो 4 देश इससे अभी भी बड़े हैं। कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी ये आज भारत से भी आगे हैं और इस तरीके से भारत 5वें नंबर पे पहुंच गया और ये जो यूनाइटेड किंगडम 5वें नंबर पे था वो 6ठे नंबर पे पहुंच गया। तो इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पीछे कर दिया, 5वें स्थान पर ये पहुंच गया है और इस तरीके से ब्रिटेन जो पहले 5वें नंबर पे था वो 6ठे नंबर पे पहुंच गया है। खासा ध्यान रखिएगा, IMF की जब बात की जाए, जिसको हम कभी कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में जानते हैं, जो कि इस संस्था का मूल नाम है, उसके द्वारा भारत की 2021 के आखिरी 3 महीने के संदर्भ के जो आंकड़े होते हैं उसको रेगुलेट करते हुए इसके अध्ययन के संदर्भ में इसने बताया कि आज क्या हुआ है, भारत ब्रिटेन को पीछे करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। खासा ध्यान रखिएगा, चूंकि IMF की जब बात की तो उसने ये भी बताया कि ये जो बढ़त बनी है, क्योंकि कोविड के कारण पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, लेकिन उसने बताया कि ये जो बढ़त बनी है ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी बनी रहेगी, ये काफी संभावना है। खासा ये रिपोर्ट जो पूरी तरीके से निकाला गया, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें आज जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार दिया गया GDP के आधार पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पे, दूसरे की जब बात की तो चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम को हमने पीछे किया और इंडिया यहाँ पे कह सकते हो कि 5वें नंबर पे आपका आ चुका है। किस नंबर पे? 5वें नंबर पे आपका इंडिया पूरी तरीके से काबिज हो चुका है। क्रम से अगर देखा जाए तो यहीं पर ही ध्यान रखिएगा, अगर इंडिया की ग्रोथ की बात की जाए तो ये भी प्रिडिक्ट की जाती है कि जैसा कि कोविड के कारण पिछले साल हमारी अर्थव्यवस्था का जो एक आधार था वो डाउन हो गया था, लेकिन आज हम जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें बड़ी तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं और ये जो दर होगी वह 8.7% की दर से होगी। इसे ध्यान रखिएगा, इस दशक की जब बात की तो दशक मतलब 10 साल की बात होती है, तो वह कह रहा है कि इस दशक की जब बात करें तो भारत क्या था आज अर्थव्यवस्था के मामले में, 10 साल पहले की जब बात करें तो वो 11वें नंबर पे हुआ करता था। आज के 10 साल पहले भारत 11वें नंबर पे हुआ करता था, लेकिन यूके की जब बात की तो यूके 5वें नंबर पे ही था। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2019 में क्या हुआ, यूके को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया था। लेकिन फिर 2020 में, क्योंकि आप भी जानते हैं ये आंकड़े होते हैं, जितनी आपकी कमाई होगी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे पैसा खर्च होगा फिर आप कम आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा जैसे विभिन्न प्रकार के अमीरों की सूची जारी की गई तो उसमें भी कई सारे लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो यही अर्थव्यवस्था का आधार है। तो 19 में यूके को पछाड़ करके हम 5वीं बने थे, लेकिन फिर 2020 में 6ठे स्थान पे आ गए थे। अब कह सकते हो कि कोविड के बाद चूंकि महामारी का प्रभाव इस पे ज्यादा पड़ा और इस कारण से अब हम कह सकते हैं कि हमारी भारतीय मुद्रा में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज ओवरऑल अगर जो बात करें तो अब हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। चूंकि पाउंड की जब बात की जाए तो आज इंडियन रुपए की वैल्यू क्या है, तो ध्यान रखिएगा
आज इंडियन रुपए की जब बात की तो एक पाउंड में 91.79 इंडियन रुपए आपको देखने को मिलते हैं। खासा ध्यान रखिएगा। यूके और इंडिया के बारे में जो फोरकास्ट किया गया है कुछ इस तरीके से आपके रिपोर्ट बताए गए हैं कि हमारा जो इंडिया का एक स्तर है वह यूके से भी क्या होगा, तेज होगा, खास किसके संदर्भ में, आपके अर्थव्यवस्था के बढ़ने के मामले में। अब बात आती है कि ये जो रिपोर्ट निकाली है आईएमएफ, ये आईएमएफ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऐसी संस्था है जो विशेष प्रकार की जो अलग अलग संस्थाएं होती है उनको मॉनेटरी अर्थात पैसा मुहैया कराती है, कर्जा मुहैया कराती है। इन्हीं के नामों से लिया गया आईएमएफ। क्लियर? कायदे से अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई वो जुलाई 1944 में हुई थी। आज इसके मुख्य जो है प्रबंध निदेशक, उनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड। कहां से संबंधित है? तो ये जर्मनी से संबंधित है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो अंग्रेजी लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके सदस्यों की जब बात की तो 190 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। काम क्या करता है? तो काम वही है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, चूंकि 190 देश इसके सदस्य हैं और जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको कोई भी अगर जो वैश्विक आर्थिक स्थिति होती है तो उनके बारे में उनकी देखरेख करता है। और साथ ही साथ कोई भी सदस्य देश अगर जो चाहता है कि उसकी आर्थिक रूप से या तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करे तो वो भी यह करती है। इसकी स्थापना 1914 से लेकर के 1918 तक, जब पहली बार विश्व युद्ध हुआ था और विश्व युद्ध होने के कारण बहुत सारे देश तबाह हो गए थे, तो उस आर्थिक तबाही से दूर होने के संदर्भ में आप भी समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से अलग अलग देश तबाह तो हुए, लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत सारे देश ऐसे थे जिनकी आयात निर्यात भी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। और आप जानते हैं कि लगभग 1930 की जब बात की जाए तो वहां पे तो हमने महामंदी जैसे संकल्पना को देखा, जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। तो इसी के बाद क्या किया गया, इस तरीके से एक पेरेंटल संस्थान की बात रखी गई कि कम से कम अगर जो ऐसा कोई सीन होता है, मतलब आर्थिक मंदी वगैरह आती है, तो एक हमारे पास कर्ज देने वाला संस्थान होना चाहिए। और इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग 1944 के आते आते हमने आईएमएफ की स्थापना कर दी थी। क्लियर? तो आज का एक महत्वपूर्ण बिंदु था इंडिया की जीडीपी 5वें नंबर पे किस स्तर पे और कैसे कैसे इसके आसार रहे और कौन से संस्थान के द्वारा इसको प्रेडिक्ट वगैरह किया गया। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसको लाइक और साझा भी कर दीजिएगा। आज के लिए बिंदु यहीं तक करते हैं। पुनः किसी नई सूचना, किसी नए बिंदु के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।